नमस्कार, जीटीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र चौहान और आप देख रहे हैं सत्य विद सत्येंद्र। इतिहास की कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिनकी गूंज दशकों बाद भी शांत नहीं होती। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 42वीं बरसी पर पंजाब आज एक बार फिर सुरक्षा के कड़े पहरे में है। 6 जून पंजाब के इतिहास की वो तारीख जिसके साथ यादें भी जुड़ी हैं, विवाद भी और ऐसे सवाल भी जिनके जवाब आज तक तलाशे जा रहे हैं। 42 साल पहले इसी दिन ऑपरेशन ब्लू स्टार अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचा था। बरसी का दिन नजदीक है, चुनाव भी दूर नहीं, सीमा पर चुनौतियां भी हैं। तो क्या पंजाब सिर्फ एहतियातन अलर्ट पर है या फिर इतिहास की गूंज आज की राजनीति को प्रभावित कर रही है? इस बार बरसी से ठीक पहले पंजाब हाई अलर्ट पर है। ऐसे में सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एहतियाती सुरक्षा व्यवस्था है या फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी से पहले पंजाब को अस्थिर करने की कोशिशें तेज हो गई हैं? क्या 1984 की यादें आज भी पंजाब की राजनीति और सुरक्षा के समीकरण तय कर रही हैं? और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले क्या पंथक राजनीति फिर केंद्र में आने वाली है? पंजाब की आबो हवा में इस समय डिजिटल दहशत तैर रही है। अमृतसर से लेकर चंडीगढ़ तक मंदिरों को बम धमकियां मिली हैं। यही नहीं, चंडीगढ़ स्थित पंजाब सचिवालय को उड़ाने की धमकी भी दी गई। मोहाली कोर्ट और जालंधर कोर्ट को भी धमकी भरे ईमेल मिले। आखिर इन धमकियों का मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ शरारती तत्वों की हरकत है या फिर पंजाब के माहौल को खराब करने की कोई बड़ी कोशिश? देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी है और इससे पहले पंजाब में सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। खुद को खालिस्तान नेशनल आर्मी बताने वाले संगठन ने एक ऐसा ईमेल भेजा जिसने खुफिया तंत्र को हिलाकर रख दिया। इस धमकी के केंद्र में केवल सत्ता का गलियारा यानी पंजाब सचिवालय ही नहीं बल्कि पंजाब की आस्था के 5 बड़े केंद्र भी हैं। अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर, जालंधर के देवी तालाब मंदिर, पठानकोट के मुक्तेश्वर मंदिर, बठिंडा के मैसर खाना मंदिर और पटियाला के काली माता मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ईमेल में हमले का जो समय दिया गया वह इसकी गंभीरता को दर्शाता है। दोपहर 1:11 से लेकर 3:11 के बीच। इस विशिष्ट समय सीमा का चुनाव सुरक्षा एजेंसियों की ताकत को एक ही समय में कई मोर्चों पर बांटने की एक सोची समझी आतंकी रणनीति है। ईमेल के अंत में इंजीनियर गुरनाक सिंह, रुकन शाहवाला और डॉक्टर गुरनिरवैर सिंह जैसे नाम दर्ज हैं। ईमेल में दावा किया गया है कि 6 जून 1984 को भिंडरावाले की शहादत पर हिंदुओं ने लड्डू और मिठाइयां बांटी थी, जिसका बदला अब लिया जाएगा। ये विशुद्ध रूप से साइकोलॉजिकल वारफेयर यानी कि मनोवैज्ञानिक युद्ध है। प्रशासन इसे हल्के में नहीं ले रहा। पुलिस की स्पेशल सेल अब इन डिजिटल पदचिन्हों यानी कि डिजिटल फुटप्रिंट्स को ट्रैक कर रही हैं। जांच की आंच अब सीमा पार तक पहुंच चुकी है। इसे देखते हुए अमृतसर और आसपास के इलाकों में हजारों अतिरिक्त पुलिसकर्मी और केंद्रीय बल तैनात किए गए हैं। धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों को देखते हुए प्रशासन हाई अलर्ट पर है। मंदिरों और सचिवालयों को मिली धमकी पर बीजेपी के राष्ट्रीय नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता सुखविंदर पाल सिंह गरेवाल ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे समाज में भय, अस्थिरता और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का एक सुनियोजित प्रयास बताया है। उन्होंने साफ कहा कि विदेशों में सक्रिय कुछ भारत विरोधी तत्व लगातार पंजाब के सामाजिक सौहार्द को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पंजाब की जनता ने हमेशा शांति और भाईचारे का रास्ता चुना है और वह अलगाववाद की इस राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। पंजाब की अदालतों में इस वक्त सुरक्षा का अभूतपूर्व पहरा देखा जा रहा है। 2 दिन पहले मोहाली जिला कोर्ट परिसर के साथ साथ खरड़ और डेराबस्सी की अदालतों को भी 1 जून को मिले थ्रेट ईमेल के बाद छावनी में तब्दील कर दिया गया, जिसमें 3 से 5 जून के बीच कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी थी। एहतियात के तौर पर जिला जज ने कड़े आदेश जारी कर आम जनता के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी और केवल केस से जुड़े आरोपियों तथा याचिकाकर्ताओं को ही सघन चेकिंग के बाद अंदर जाने दिया गया।
ठीक इसी तरह 4 दिन पहले जालंधर के जिला प्रशासकीय और जुडिशियल कॉम्प्लेक्स को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद एंटी साबोटाज विंग और स्निफर डॉग्स की टीमों ने पार्किंग में खड़ी एक एक गाड़ी की तलाशी ली। हालांकि जांच में वहां भी कुछ नहीं मिला, लेकिन वकीलों और बुद्धिजीवियों का कहना है कि स्कूलों और रेलवे स्टेशनों के बाद अब अदालतों को इस तरह की धमकियां मिलना बेहद चिंताजनक है और साइबर क्राइम सेल को इसके आईपी एड्रेस ट्रैक कर मुख्य साजिशकर्ताओं को बेनकाब करना ही होगा। यानी बरसी से पहले पंजाब में सिर्फ पुलिस नहीं, पूरा सुरक्षा तंत्र अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੋਈ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਦੁਰਗਿਆਣੇ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਆਈ। ਜਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਬਿੰਗਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਮੇਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ 20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4-5 ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 6 ਜੂਨ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ भी ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਦਰ भी। आज जो फ्लैग मार्च निकल रही है, हम ये वॉल्ड सिटी के आसपास निकाल रहे हैं इन कनेक्शन विद कल्लूकारा 2026 ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਹੈ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੀਏਪੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ 1 ਏਡੀਸੀਪੀ 1 ਮਿਸਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲਜੀਤ ਜੀ, ਨਾਲ ਏਸੀਪੀ ਸਾਊਥ प्रीतंदर जी, एसीपी सेंट्रल सुरेंद्र जी ते बाकी एसएचओज भी नाल ने। चिंता सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं है। बरसी से ठीक पहले पंजाब पुलिस ने एक ऐसी कार्रवाई भी की है जिसने सुरक्षा एजेंसियों की आशंकाओं को और गंभीर बना दिया है। आरडीएक्स से भरी आईईडी, विदेशी हैंडलर और सोशल मीडिया के जरिए संपर्क, क्या सीमा पार बैठे नेटवर्क अब भी पंजाब को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं? पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है जिसकी पाकिस्तान से लगती लंबी सीमा इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील बनाती है। इसलिए किसी भी धार्मिक या राजनीतिक संवेदनशील तारीख पर सुरक्षा एजेंसियां अतिरिक्त सतर्कता बरतती हैं। यानी सवाल सिर्फ आज की सुरक्षा का नहीं है, सवाल ये भी है कि क्या पंजाब अब भी विदेशी नेटवर्कों के निशाने पर है। देखिए ये रिपोर्ट। चंडीगढ़ स्थित पंजाब सचिवालय को मिली बम धमकी के मामले में सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी तब सामने आई जब जांच के तार पंजाब से हजारों किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल तक जा पहुंचे। सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोप में चंडीगढ़ पुलिस ने पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले से सौरभ बिस्वास को गिरफ्तार किया है। लेकिन सबसे बड़ी सफलता हाथ लगी मोहाली के वाईपीएस चौक पर। मोहाली में पंजाब पुलिस की स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर एक बड़ी आतंकी साजिश को ध्वस्त किया जो पंजाब को दहलाने की दहलीज पर खड़ा था। आरोपियों के पास से 2.5 किलो आरडीएक्स से लदी एक पूरी तरह असेंबल की हुई आईईडी बरामद की गई। अमृतसर के मनी सिंह और अभिषेक कुमार को गिरफ्तार किया गया। ये आईईडी मोहाली के व्यस्त वाईपीएस चौक के पास एक पार्क से बरामद हुई। यदि ये हमला सफल होता तो जान माल का नुकसान अकल्पनीय होता। पुलिस का दावा है कि सार्वजनिक ढांचे को निशाना बनाने की तैयारी थी, लेकिन समय रहते कार्रवाई कर दी गई। डीजीपी गौरव यादव के मुताबिक ये आरोपी सोशल मीडिया के जरिए विदेशी हैंडलर्स के सीधे संपर्क में थे। पैसे के लालच में इन स्थानीय लड़कों को स्लीपर सेल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। पंजाब की सुरक्षा के तार अब केवल सीमाओं तक नहीं बल्कि अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ गए हैं। गौरतलब है मोहाली वही इलाका है जहां 9 मई 2022 को पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस मुख्यालय पर आरपीजी अटैक हुआ था, जिसकी साजिश पाकिस्तान में बैठे हरविंदर सिंह रिंदा और कनाडा के लखबीर सिंह ने रची थी। ऐसे इतिहास और ताज़ा आईईडी की बरामदगी को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त 24 घंटे अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है। ये मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि पंजाब लंबे समय से ड्रोन, हथियार तस्करी और सीमा पार से संचालित नेटवर्क की चुनौती का सामना कर रहा है। पंजाब की कहानी सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है। 6 जून की तारीख पंजाब में सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, ये राजनीति का संवेदनशील अध्याय भी है।
पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में 1984 सिख अस्मिता, केंद्र राज्य संबंध और पंथक राजनीति फिर से राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन सकते हैं। अलग अलग दल अपने अपने तरीके से इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करेंगे और जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आएंगे वैसे वैसे पंथक राजनीति के मुद्दे भी फिर से चर्चा में आ सकते हैं। तो क्या विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब एक नए राजनीतिक दौर की तरफ बढ़ रहा है? देखिए ये हमारी विशेष रिपोर्ट। ऑपरेशन ब्लू स्टार की हर बरसी पर राजनीतिक दल अपने अपने नजरिए से इस घटना को याद करते हैं। कोई इसे सिख भावनाओं और धार्मिक अस्मिता से जोड़ता है, कोई केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाता है, तो कोई इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के तौर पर देखता है। लेकिन 42 साल बाद भी ये मुद्दा सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है। पंजाब की राजनीति में 1984 आज भी एक भावनात्मक और राजनीतिक संदर्भ बना हुआ है। यही वजह है कि बरसी के आसपास होने वाली गतिविधियां सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम नहीं रह जाती, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक विमर्श का हिस्सा भी बन जाती हैं। पिछले कुछ वर्षों में पंजाब की राजनीति में भी बड़े बदलाव देखने को मिले। पारंपरिक राजनीतिक दलों के प्रति लोगों का नजरिया बदला है और नए चेहरों तथा स्वतंत्र उम्मीदवारों को भी समर्थन मिला है। लोकसभा चुनाव में खडूर साहब से अमृतपाल सिंह और फरीदकोट से सरबजीत सिंह खालसा की जीत ने ये संकेत दिया कि पंजाब में एक वर्ग में पंथक मुद्दों की राजनीतिक प्रासंगिकता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जैसे जैसे 2027 विधानसभा चुनाव करीब आएंगे, सिख पहचान, केंद्र राज्य संबंध, पंजाब के अधिकारों और पंथक राजनीति से जुड़े मुद्दे फिर चुनावी बहस का हिस्सा बन सकते हैं। विभिन्न दल अपने अपने तरीके से इन मुद्दों को उठाने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि 6 जून जैसी संवेदनशील तारीखों पर सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि सुरक्षा एजेंसियां भी अतिरिक्त सतर्कता बरतती हैं, क्योंकि पंजाब में इतिहास कभी पूरी तरह अतीत नहीं बनता। वे समय समय पर वर्तमान की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था दोनों को प्रभावित करता दिखाई देता है। 42 साल पहले की एक घटना आज भी पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित करती हुई दिखाई देती है। बरसी से पहले धमकियां, आईईडी की बरामदगी, सीमा पार नेटवर्क की आशंका और राजनीतिक हलकों में बढ़ती हलचल, इन सब के बीच पंजाब एक बार फिर से हाई अलर्ट पर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या ये सिर्फ सुरक्षा का मामला है या फिर इतिहास, राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा तीनों एक बार फिर पंजाब में एक साथ दिखाई दे रहे हैं? ब्लू स्टार की ये बरसी शांतिपूर्वक गुजरती है या नहीं, इस पर पूरा पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजर रहेगी। सत्यविद सतेंद्र में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए सवाल और नए सच के साथ। आप देखते रहिए जीटीसी न्यूज। सत्ता के गलियारों से लेकर शहरों की चकाचौंध तक, देश की हर खबर बिना किसी डर, निष्पक्ष और भरोसेमंद। देखिए मेरे साथ सत्यविद सतेंद्र चौहान।